फ्रेंड्स, गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्या 2025 की नियुक्तियां, यानी प्रमुख नियुक्तियां वो कौन सी हुई हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ये आपकी 3 महीने की हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च की, अर्थात जनवरी से मार्च तक की, अर्थात रिसेंट तक की आपकी हैं। और पहले की होंगी वो पढ़ी होंगी, आप देख लीजिएगा। तो फिलहाल इनको हम देखेंगे 3 महीने की। स्टार्ट करते हैं नियुक्तियां 2025। ऑप्शंस में ही है, तो अगर आपको आता हो बताइएगा, नहीं आता है तो देख लीजिएगा। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? कौन है वो व्यक्ति जो इस पद पर आसीन है? ए अनीस दयाल, बी वितुल कुमार और सी है आपका दीपक कुमार, डी है अरविंद सिंह। देन व्हाट इज योर आंसर? आपका उत्तर क्या है? देखिए, बी इज योर करेक्ट आंसर, अर्थात वितुल कुमार। वितुल कुमार महानिर्देशक बने हैं सीआरपीएफ के और आईपीएस रहे हैं। ठीक है, यह वर्तमान में सीआरपीएफ डीजी अनीस दयाल सिंह की जगह इन्होंने ली है और 31 दिसंबर 24 को रिटायर ये हो चुके हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी? तो डेफिनेटली इसका तो आपको आंसर पता है, इसमें समय नहीं गवाएंगे। ए सूर्यबाला, बी रेखा गुप्ता, सी रोशनी नादर और डी है आपका स्मृति ईरानी। वेल नोन है, सबको पता है, रेखा गुप्ता। बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, उप मुख्यमंत्री प्रवेश कुमार है और दिल्ली विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो विजेंद्र गुप्ता। नेक्स्ट आपका है, आकाशवाणी समाचार पत्र के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए मौसमी चक्रवर्ती, बी रेखा गुप्ता, सी विजय किशोर और डी है आपका बानू मुश्ताक। देखिए, इनको आप लगातार टाइम टू टाइम देखेंगे तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएंगे, फीड हो जाएंगे आपके दिमाग में। फिर जैसे ही आप अपना देखेंगे, पेपर देखेंगे और ऑप्शन देखेंगे, आपको याद आ जाएगा। फिलहाल जो आपका यहाँ पर आंसर है वो है आकाशवाणी और मौसमी चक्रवर्ती। ये मौसमी आपका सही उत्तर है। वरिष्ठ भारतीय सूचना सेवा अर्थात आईआईएस के अधिकारी मौसमी चक्रवर्ती को ऑल इंडिया रेडियो अर्थात एयर का महानिदेशक नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। ए कौन? तुहिन कांत पांड, बी अजय सेठ, सी अनुराग गर्ग हैं और डी हैं आपके राहुल सिंह। तो कौन सा है आपका आंसर? ए तुहिन कांत पांडे नहीं है, अजय सेठ है आपका आंसर। भारत सरकार के वरिष्ठ आईएएस अजय सेठ को अगला वित्त सचिव नियुक्त किया गया। ये तुहिन कांत पांडे जी का स्थान इन्होंने लिया है। तो ये याद रखिएगा किसका स्थान लिया। महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। जिन्होंने पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी SEBI के 11वें अध्यक्ष का पदभार संभाला है। अगला है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के अध्यक्ष बने हैं। कौन है? ए एस सोमनाथ, बी विकास कौशल, सी समीर वी कामत और डी है आपका प्रीति सूदन। देखिए, एस सोमनाथ ने बहुत अच्छा पद संभाला है, वो आप बताइएगा कौन सा है। ठीक, अब आपका जो आंसर है वो प्रीति सूदन नहीं है, फिर क्या है? विकास कौशल। बी इज योर करेक्ट आंसर। अरे HPCL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी CMD के विकास कौशल है। 17 मार्च 2025 में इन्होंने अपना पद संभाला है। अगला है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? अति महत्वपूर्ण है, अगर आप PCSJ ठीक इनकी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये प्रश्न आपके काम आएगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है इस समय? सतीश कुमार, ये आपका जो ऑप्शन है। बी अजीत डोभाल, सी मनन कुमार मिश्रा और डी है आपका मौसमी चक्रवर्ती। देखिए, अगर आप आंसर छांटेंगे तो मौसमी तो आप पहले ही देख चुके हैं।
अजीत डोभाल आप जानते हैं किस पद पर है। सतीश कुमार है नहीं। मनन कुमार मिश्रा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। बिहार के गोपालगंज के मूल निवासी और लगातार 7वीं बार ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। NABL NABL के अध्यक्ष कौन है भाई? बी निवासन, बी आपका है ऑप्शन राहुल सिंह, सी राम मोहन राव और डी है आपका डॉक्टर संदीप शाह। इसमें जो आपका आंसर है वो क्या है? डी विल बी योर करेक्ट आंसर, डॉक्टर संदीप शाह। ठीक है। NABL जिसका पूरा नाम नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज है और इसके अध्यक्ष संदीप शाह हैं। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख कौन बने हैं? ए शरद कुमार, बी जितेंद्र मिश्रा, सी दलजीत सिंह चौधरी और डी रवि अग्रवाल। क्या है आपका आंसर? देखिए इसमें दलजीत सिंह चौधरी हैं, ये महत्वपूर्ण पद पर हैं और काफ़ी इन्होंने अच्छे पद संभाले। ये आप देखिएगा, जाकर सर्च कीजिएगा क्या है, पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है। और यहाँ पर जो आपका आंसर है वो क्या है? जितेंद्र मिश्रा। सेना की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए खास महत्वपूर्ण है। एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने 1 जनवरी 2025 को अपना कार्यभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट है DVS बैंक इंडिया के CEO कौन है? ए राम मोहन राव, बी मनोज यादव, सी तुषार मेहता और डी रजत वर्मा। क्या है? ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है बट फिर भी आप देख लीजिएगा, आ गया है तो रजत वर्मा इज योर करेक्ट आंसर, डी। रजत वर्मा DVS बैंक इंडिया के नए CEO होंगे और इन्होंने किसका स्थान लिया है? सरोजित शो की जगह इन्होंने ली है। BCCI अति महत्वपूर्ण है। BCCI इफ़ अगर आप इसके क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट के फ़ैन है तो आपको पता ही होगा, नो डाउट, बट नहीं देखते हैं तो पता कर लीजिए और पूछ सकते हैं। BCCI के नए सचिव कौन हैं? ए विवेक भसीन, बी KV साजी और सी है आपका क्या? अनिल दुबे। डी है आपका क्या? देवजीत शौकिया। तो शौकिया आप इसको याद रख लीजिएगा, काम आ जाएगा। देवजीत शौकिया है। ठीक है। BCCI के नए सचिव देवजीत सैकिया बने हैं। सैकिया और शौकिया याद रख लीजिए, जिन्होंने जैसा की जगह ली। अब जैसा क्या है? ICC के अध्यक्ष। तो 2 प्रश्न आपके याद हो जाएंगे। IDBI बैंक के MD और CEO कौन बने? बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो महत्वपूर्ण है। कौन है ये? ए शशिकांत दास और बी है आपका मनोज यादव, सी है अरुणा नायर और डी है राकेश शर्मा। IDBI के जो MD और CEO हैं वो हैं राकेश शर्मा। ठीक है। 19 मार्च को इन्होंने अपना पद 3 साल के लिए ग्रहण किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निदेशक कौन बने हैं? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके लिए। ए मनोज यादव, बी अजय सिंह, सी विवेक भसीन और डी सागर सिंह कतली। बताइए क्या है आपका आंसर? सागर सिंह कतली डी इज योर करेक्ट आंसर। 2010 बैच के AGM UT कैडर के अधिकारी IPS सागर सिंह कलसी को इस पद पर नियुक्त किया गया है। इस्पात मंत्रालय के निदेशक बने हैं, कौन बने हैं भाई? ए जैसा, बी मैमून आलम और सी अनुराग अग्रवाल। नेक्स्ट है डी प्रवीण सूद। देखिए जैसा तो है नहीं है, BCCI के हैं या ICC के अध्यक्ष बने हैं? बताइए आप। ये है मैमून आलम। जैसा किस पद पर है? ICCI या BCCI? अच्छा, मैमून आलम को केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत दिल्ली स्थित इस्पात मंत्रालय के निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। इनका चयन राजस्व विभाग की सिफारिश पर
किया गया है। नेक्स्ट है आपका बीएसएफ, अति महत्वपूर्ण है। बीएसएफ के महानिदेशक कौन बने? ए महेश कुमार अग्रवाल, बी संजय सिंह, सी बी नारायणन और डी है प्रवीण सूद। क्या है आपका आंसर? आपका है बी नारायणन नहीं है, प्रवीण सूद नहीं है, महेश कुमार अग्रवाल है। आपका आंसर ए सही है। ये भी क्या है? आईपीएस अधिकारी हैं और तमिलनाडु कैडर के हैं। ये कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर आप राइटिंग में आ रहा है किसी शॉर्ट में तो आप लिख दीजिएगा, बाकी नहीं। ठीक है। तो बीएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। अति महत्वपूर्ण है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ अर्थात एएफआई के अध्यक्ष कौन बने हैं? ए अनुराग गर्ग, बी राहुल सिंह और सी है आपका बी नारायण और डी है आपका बहादुर सागू। भारतीय एथलेटिक महासंघ, तो इसके अध्यक्ष कोई बहादुर ही बनेगा ना, बहादुर सागू। डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है। और बहादुर सिंह सागू एक बार के एशियाई पदक विजेता और 2 बार के राष्ट्रीय चैंपियन हैं। वर्ष 2002 में बुसान एशियाई खेलों में शॉट पुट में स्वर्ण जीता था। सन 2000 और 2004 के ओलंपिक में भी इन्होंने भाग लिया है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है। इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? ये तो अब आपको रट ही गया होगा। कौन बने भैया बताइए? ए शशिकांत दास, बी तुहिनकांत पांडे और सी बी नारायणन और नेक्स्ट है आपका प्रीति सूदन। कौन है? अभी आपने पीछे देखा था तुहिनकांत पांडे किस पद पर है बताइएगा। एस सोमनाथ भी आया था उसमें। फिलहाल जो आंसर है आपका बी नारायणन। अति महत्वपूर्ण है, इसको याद ही रखना है आपको। इसमें आपकी चॉइस नहीं है, इसके याद ही रखना है। ठीक है। 11वां अध्यक्ष बने हैं, ये महत्वपूर्ण है। मतलब किस नंबर के हैं? 11वें। और 11वां अध्यक्ष अंतरिक्ष विभाग यानी डीओएस का सचिव नियुक्त किया गया। वर्तमान में इन्होंने किसका स्थान लिया? हमने बोला था सोमनाथ, एस सोमनाथ का, यानी एस सोमनाथ 10वें अध्यक्ष थे। ठीक है। 14 जनवरी को इन्होंने इस पद को ग्रहण किया है। नेक्स्ट है भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ये भी महत्वपूर्ण है। इसरो और ये आपका एससी यानी सुप्रीम कोर्ट। ए सिद्धार्थ मोहंती, बी टीवी सोमनाथन, सी राहुल सिंह और नेक्स्ट डी न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। देखिए डी तो आपका आंसर है। ठीक है। 51 रुपये का आप प्रसाद चढ़ाते हैं, तो ये याद रखिए क्योंकि इसमें आपसे नंबर पूछते हैं, ये किस नंबर के हैं। संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश हैं। 18 जनवरी को इन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में इन्होंने पदोन्नत किया है। और फिलहाल जो ये आए हैं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक और राष्ट्रीय न्यायिक एकेडमी भोपाल के ये अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है फिक्की। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फिक्की? इसकी फिक्की की सेबी की सबकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, क्योंकि वो पूछ लेते हैं कि आई का क्या अर्थ है ना, सेबी में आपका बी का क्या अर्थ है। तो ये 1-2 बार आप देखेंगे, डेफिनेटली ये फीड हो जाएंगे दिमाग में आपके और फिर याद हो जाएंगे, बता सकते हैं। तो फिक्की के नए अध्यक्ष कौन है? ए रवि सिन्हा, बी अनुराग गर्ग, सी हर्षवर्धन अग्रवाल और डी है आपका एस सोमनाथ। ठीक है। हर्षवर्धन अग्रवाल फिक्की के नए अध्यक्ष। इमामी लिमिटेड के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पदभार ग्रहण किया 21 नवंबर 2024 को। पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अनीश शाह थे। ठीक है। एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एसएससी के जो बच्चे तैयारी करें उन्हें पता होगा कौन है। ए अनिल चौहान, बी रवि अग्रवाल, सी एस गोपाल कृष्ण। देखिए एस भी है, गोपाल भी है और कृष्ण भी है, तो कई नाम है। और डी संजय मूर्ति। जहाँ गोपाल कृष्ण इतना लंबा नाम है तो एसएससी के यही अध्यक्ष हैं। ठीक है। 91 बैच के हैं। 31 अक्टूबर 2024 को इन्होंने से सेवानिवृत्ति या रिटायरमेंट लिया है। यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन है? तो ए ज्योति विज, बी प्रीति सूदन, सी रजत वर्मा और डी है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु बिल्कुल गलत है।
कैसे हो सकता है? रजत वर्मा, ये भी गलत है। ज्योतिविद, ये भी गलत है। बी जो करेक्ट आंसर। प्रीति सूदन। प्रीति सूदन संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष है और भारत के सिविल सेवकों की भर्ती ये करता है ना आयोग, जिसे अगस्त 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया। सूदन 2022 में यूपीएससी में सदस्य के रूप में शामिल हुई थी। ठीक है, तो ये आपके कुछ प्रमुख क्या है नियुक्तियां हैं जिनको आप देख लीजिएगा। डेफिनेटली इसमें से आपको मिल जाएगा। और किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहिए बताइएगा। अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक दें। कीप रीडिंग। फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।